ये तो साफ पता चलता है सबको कि जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस किसके हुक्म के तहत चलती है यहाँ पे, और ये उन्हीं की फ्रस्ट्रेशन, उन्हीं का एक मानसिकता सामने आती है कि वो न डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं और न लोगों की जायज़ आवाज़ को मानते हैं। तो हमने जो आज राजभवन जाना था, कोई अशांति नहीं हम लोगों ने फैलाई, न फैलानी थी। हमने अपना जो मेमोरेंडम था, जो हमने श्रीनगर में भी मेमोरेंडम बना के आगे भेजा, यहाँ पे भी हमने एलजी साहब को वो मेमोरेंडम देना था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो मेमोरेंडम पहुँचे। लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पे इस पीसफुल गैदरिंग को अरेस्ट भी किए गए, ब्रूटल तरीके से हमें रोका भी गया, लेकिन इन चीज़ों से अगर इन लोगों को ख्याल है कि हमारी हिम्मत इसमें कम होगी, वो हो नहीं सकती। हमारी हिम्मत ऐसी ही चीज़ों से बढ़ती है। हम स्ट्रगल करते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने स्ट्रगल किया है और हम भी उसी स्ट्रगल की पाथ पर। क्या अब ये आवाज़ जो है ये पार्लियामेंट तक भी अब जाएगी कल, जिस तरह आप सब जाएंगे? आपने जैसे हमने पहले ही कहा, पहले हमने श्रीनगर चलो, उसके बाद जम्मू चलो और आज दिल्ली चलो का जो प्रोग्राम दिया है, हम वहाँ असेंबल होने के बाद कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करें और यहाँ की जो मरकज की लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी सरकार जो है उनको जगाने की कोशिश करेंगे कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करे, जो कि उनकी कमिटमेंट भी थी और सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से उस पर उनका डायरेक्शन थी। सर, आज आपको मेमोरेंडम नहीं देने दिया, क्या आप क्या करेंगे? जहाँ तक मेमोरेंडम का ताल्लुक, हम देखेंगे कि हम किस अंदाज में वो उनके तक पहुँचाएंगे। लेकिन कल जो हम जाएंगे, हमारा मेमोरेंडम जो है, हम कोशिश करेंगे कि वो पार्लियामेंट के अंदर, हमारे पार्लियामेंट में जो हमारे एलाइज हैं उनको लेके लोकसभा में हमारे 233 मेंबरान हैं। ये एक बहुत बड़ी आवाज़ है, ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है। तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी सरकार, इनको हम जगाएं, यहाँ से हम सेरेमोनियसली वहाँ जाके अपने जो मेमोरेंडम है उन तक पहुँचाएं। तो कल घेराव भी किया जाएगा क्या लोकसभा का? क्या वहाँ पार्लियामेंट का घेराव? मैंने आपसे कहा कि हम दिल्ली जाके हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट का घेराव हो, वो वहां जाके ही पता चलेगा। बीजेपी कहती है जब सही समय आएगा, आप लगता है सही समय आएगा? हाँ, वो उनका अनुकूल टाइम, उनका प्रॉपर टाइम वो कब आएगा? 2019 से वो यही बात बोल रहे हैं। यही वजह है कि राहुल जी ने और खड़गे जी ने जो लेटर भेजी है उसमें उन्होंने इंस्टेंसेस कोट किए हैं। कब आपने पार्लियामेंट में, कब पार्लियामेंट से बाहर आपने बार बार ये बात कही है। तो हमारा मानना है कि ये एक और जुमला उनकी तरफ से आया है। इस जुमले का अब रियासत के जम्मू कश्मीर के लोग सुनना नहीं चाहते। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उनसे तो ये सवाल किया जा सकता है कि वो स्टेटहुड के हक में हैं या नहीं। अगर वो हक में हैं, यहाँ के लोगों का मैंडेट हासिल करने के बाद अगर उनके पास ये बात करने का हक है, तो वो खामोश क्यों है? मुझे पूरा यकीन है कि उन बेचारों को। तो आप तारिक हमीद कर्रा को सुन रहे थे, जहां पर वो बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे और ये कहते नजर आए कि स्टेटहुड उनकी मांग है और वो इसे लेकर रहेंगे। वो वहां की आम जनता का अधिकार है और वो इसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए लगातार प्रदर्शन करती रहेगी जब तक स्टेटहुड नहीं मिल जाता। मॉनसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है और मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही दिल्ली पहुंच रहे दिल्ली चलो का नारा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। न सिर्फ प्रदेश तक ये जो प्रदर्शन है वो सीमित रहने वाला है, बल्कि दिल्ली में भी ये प्रदर्शन यूं ही देखने को मिलेगा और मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड के मुद्दे पे करने वाली है।